हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम लेकर आ चुके हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम लेकर आ चुके हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम स्पेशल के रूप में। आज हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक जादू की तरह काम करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जादू की तरह काम करेगा। तो समय को व्यतीत न करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन टन। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिकीकरण सुधारता है। क्या सुधारता है? क्वेश्चन में है कि आधुनिकीकरण सुधारता है। क्या चीज को सुधारता है? तो पहला ऑप्शन है उत्पादों को, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्पादन को, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रक्रियाओं को, चौथा ऑप्शन दिया है क्षमता को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर डी होगा, क्षमता को। क्लियर? मजा आ गया ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। तो परियोजना पहचान क्या चीज का व्यवहार करती है? पहला ऑप्शन है व्यवहार परियोजना विचार से, दूसरा ऑप्शन है तार्किक अवसर से, तीसरा ऑप्शन है प्रभावशाली मांग से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम ही बता देते हैं क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ए होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ए होगा। मजा आ गया ना पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है बिजली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन दिया है खनिज उत्पादन, तीसरा ऑप्शन दिया है परिवार कल्याण, चौथा ऑप्शन दिया है जल पूर्ति। तो हम आपको बता दें कि तीसरा का आंसर जो है सी होगा, परिवार कल्याण। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा है उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है। उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है। तो क्या चीज की कमी होती है? तो पहला ऑप्शन ये है आंतरिक बाधाओं से, दूसरा ऑप्शन है बाह्य बाधाओं से, तीसरा ऑप्शन है सरकारी बाधाओं से, चौथा ऑप्शन है नियामक बाधाओं से। तो आप कमेंट करके बताओ कि चौथा का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम बता दें चौथा का आंसर बी होगा, बाह्य बाधाओं से। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है। परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट किससे संबंधित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नव प्रवर्तन से, दूसरा ऑप्शन है कल्पना शक्ति से, तीसरा ऑप्शन है जोखिम से, चौथा ऑप्शन है सृजनता से। तो पांचवा का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो हम बता दें कि पांचवा का आंसर डी होगा। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान देना। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्वेश्चन में
कि परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है तो याद रख लिए माय डियर स्टूडेंट कि विनियोजन माना जाता है। क्या माना जाता है? विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 6 का आंसर ए होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या लिखा है। 7 में लिखा है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है। क्वेश्चन को देखो, समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये लिखा है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है। क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष उत्पादन कि अप्रत्यक्ष उत्पादन कि प्राथमिक कि द्वितीयक। तो आप बताओ कमेंट करके, हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर बी होगा, अप्रत्यक्ष उत्पादन यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा है कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। तो प्राच्य परियोजना है, ऑप्शन ये है कि पहला है पूंजी प्रबल परियोजनाएं, दूसरा है श्रम आधारित परियोजनाएं, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी प्राच्य परियोजनाएं, लास्ट ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा, यानी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। बात समझ में, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ। ऑप्शन है तथ्यों का कि सूचनाओं का कि विश्लेषण का कि ये सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आपको क्वेश्चन से ही साफ पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर डी होगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पराज झुकेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है? तो लिखा है लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, दूसरा ऑप्शन है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, तीसरा ऑप्शन है स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, चौथा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, 10 का आंसर बी होगा, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टना टना। देखिए आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपका बैटरी हम चार्ज करें ताकि आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से पढ़िए। कुछ देर बाद हम आपका बैटरी चार्ज करते हैं, फिलहाल अभी आपका इतना जल्दी बैटरी डाउन नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। तो परियोजना पहचान में क्या आवश्यक होती है? पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों। तो आपका आंसर सी होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 का आंसर सी होगा। मजा आ गया न पढ़ने में। 12 देखिए 12 में क्या लिखा है। 12 में लिखा है निवेश विश्लेषण संबंधित है। तो निवेश विश्लेषण किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन लिखा है निधिकरण आवश्यकताएं, सामग्री आवश्यकताएं, श्रम आवश्यकताएं,
संसाधन आवश्यकताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बताएं कि 12 का आंसर क्या होगा। तो हम बता देते हैं 12 का आंसर यही होगा। बता दें 12 का आंसर बी होगा। 12 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, संसाधन आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 13 यानी 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है गर्भावधि संबंधित होती है। मेरा कहने का मतलब ये है गर्भावधि संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है? पहला ऑप्शन है विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, क्रियान्वयन अवधि से कि वाणिज्यीकरण अवधि से। आप कमेंट करके बताओ कि 13 का आंसर क्या होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, 13 का आंसर सी होगा, क्रियान्वयन अवधि से। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 में लिखा है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है माय डियर स्टूडेंट्स? पुष्पा से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुद्रा का समय मूल्य से, कि मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, कि सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर सी होगा कि सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में लिखा है साधनों की गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ये है संसाधनों की आवश्यकता, कि संसाधनों की पहचान, कि रुकावटों का अध्ययन, कि उपयुक्त सभी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 15 का आंसर डी होगा। मज़ा आ गया ना समझने में। देखिए, आपका बैटरी लो हो गया है, तो चलिए हम आपका बैटरी चार्ज करने का प्रयास करते हैं। एक बार अमेरिका में बहुत ही बड़ा पार्टी चल रहा था, वो है शरबत पार्टी। कौन सा पार्टी चल रहा था? शरबत पार्टी। सारे देश से वहाँ के लोग गए थे और हमारे देश से श्री लालू प्रसाद यादव गए थे। तो वहाँ का नियम था कि पार्टी का बहुत ही महंगा शरबत था, तो वहाँ का नियम था कि पार्टी में चलेगा, पार्टी में लोग डांस सब कर रहे थे, शरबत पी रहे थे। नियम ये था कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, घटेगा तो गिलास इस तरह ले जाकर खड़ा रख देना है, आपको मिलेगा। नहीं चाहिए तो बोलना नहीं है, अगर मांग दीजिएगा तो आपको बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। पार्टी चल रहा था, तो सबसे पहले पार्टी चलते चलते सबसे पहले चाइना वाला बोला चीचा चूचू चीचा, वो बोल दिया चाइना में। तो कहले ये मंगले बाहर का धो के पूरा कपड़ा उपड़ा उतार के और लंगे कह के भेज दिया गई। फिर पार्टी चलता गया तो पाकिस्तानी धो के बोल दिलस कि हमरा शरबत चाहिए। फिर ओकरो के पूरा बेइज्जत कह के ओकरा भेज दिया गई। फिर पार्टी चलते गया फिर जापान का भी मांग दिया सब कि उसके हमरा शरबत चाहिए। गिला कि नियम क्या था कि मांगना नहीं है, खाली गिलास रख देना है। उसका भी पूरा बेइज्जत करके सब देश के इसी तरह बेइज्जत होता गया। अब लालू प्रसाद खूब पीलन, डांस करते गलन, पीते गलन। अब का कलन गिलासवा धो के टेढ़े रख देलन, हे तोरिया। तो देवे वाला देख के घबरा गई। अब पार्टी के धो के म्यूजिक रोक दिलस, म्यूजिक बंद कर दिया, सब किसी का पार्टी बंद। तो देखिए लालू प्रसाद यादव गिलास तिरछा रख दिए हैं। तो उनसे पूछा गया कि नियम तो ये नहीं था, नियम था कि मांगना है, आप तो मांगे नहीं, गिलासवा का नियम इस तरह था, इस तरह काहे रखे हैं। तो कह रहे लालू प्रसाद यादव, होई तो दे दो आ ना होई तो कोनो बातें नहीं, ना होई तो मत दो। बात समझल नु? होई तो दिया, ना होई तो
मत दिया। बुझाया नु। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 बैटरी चार्ज हुआ ना, बैटरी चार्ज हो गया होगा तो आप कमेंट में जरूर कि सर मेरा बैटरी फुल चार्ज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 में लिखा है डॉट डॉट का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात अथवा सिंपलेक्स रीतियों में किया जाता है। ऑप्शन है लीनियर मूल्यांकन की क्रांतिक पथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण की कार्यक्रम रूपरेखा। तो आप कमेंट करके बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं 16 का आंसर ए होगा। क्या होगा 16 का आंसर ए, लीनियर मूल्यांकन, लीनियर मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टना टना। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है। तो हम आपको बता दें, इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कार्यशील पूंजी की प्रकृति अस्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। क्या करना होता है, क्वेश्चन को देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में लिखा है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। तो यदि आप बड़ी मात्रा में विनियोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिक्स एसेट्स की ज़रूरत होती है। फिक्स एसेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति की ज़रूरत होती है। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है बोनस निर्णय के निर्धारक है। बोनस निर्णय के निर्धारक है तो कौन है। तो ऑप्शन दिया है लाभों की मात्रा है, कि कोषों में तरलता है, कि कंपनी की आयु है, कि उपयुक्त सभी। तो माय डियर स्टूडेंट आप बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर 19 का आंसर डी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 19 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है। तो 20 में लिखा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। ऑप्शन है ऐच्छिक है, कि अनिवार्य है, कि आवश्यक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, क्वेश्चन 20 का आंसर ए होगा। क्या होगा, क्वेश्चन 20 का आंसर ए होगा, ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टना टन। क्वेश्चन 21 में देखिए लिखा हुआ है नियमित कार्यशील पूंजी की अंश होती है। नियमित कार्यशील पूंजी की अंश होती है। ऑप्शन है अस्थायी कार्यशील पूंजी, कि परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, कि शुद्ध कार्यशील पूंजी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 21 का आंसर ए होगा कि अस्थायी कार्यशील पूंजी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में लिखा है स्थिर लागत में शामिल रहता है। तो स्थिर लागत में क्या शामिल रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कच्चे माल की लागत, दूसरा ऑप्शन है श्रम की लागत, तीसरा ऑप्शन है शक्ति की लागत, चौथा ऑप्शन है कारखाना लागत। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, क्वेश्चन 22 का आंसर डी होगा, कारखाना लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो कार्यशील पूंजी किसका स्रोत है। ऑप्शन है देनदार यानी डेटर्स, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, रोकड़ विक्रय यानी कैश सेल्स, की उपयुक्त सभी। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 23 यानी कार्यशील पूंजी। तो ये सब कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो 23 का आंसर डी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है कि कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। तो कार्यशील पूंजी का निर्धारक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बताते हैं, पहला ऑप्शन है संस्था का आकार,
दूसरा ऑप्शन है निर्माण प्रक्रिया की अवधि, नेक्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 24 का आंसर आप दें, कमेंट करके देखते हैं सबसे पहले कौन सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 24 का आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया आप लोग ने जवाब दिया, आप सभी तारीफ़ें काबिल हो। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या लिखा है। 25 में लिखा है प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा। क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा। तो प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में कमी करेगा। क्या करेगा? कमी करेगा। कमी यानी डिक्रीज। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 26 में लिखा है, बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एकदम झुंझुना हो। कहा हो, ये झुंझुना सवाल हो। चालू संपत्ति में शामिल होता है। तो चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है? डेटर्स आपके लिए फिक्स, डेटर्स बोल रहे हैं कि फर्नीचर आपके लिए फिक्स एसेट्स है, गुडविल भी आपके लिए फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट्स में आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? डेटर्स। बात समझ में आ गया ना? डेटर्स आपका आंसर है। ये झुंझुना वाला सवाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है प्लांट एवं मशीन पर ह्रास है। लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज। ऑप्शन दिया है कोष का स्रोत, कि कोष का उपयोग, कि कोष का प्रवाह नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट आप जवाब दीजिए। इसका हम वेट कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर ए होगा, यानी कोष का स्रोत, सोर्सेस ऑफ फंड होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है अंतिम रहतिया है, यानी क्लोजिंग स्टॉक इज। पहला ऑप्शन है कोषों के स्रोत, दूसरा ऑप्शन कोषों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन कोषों का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें क्वेश्चन 28 का आंसर ए होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतिम रहतिया है क्लोजिंग स्टॉक इज। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है? कोष के स्रोत है, सोर्सेस ऑफ फंड है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 में बोल रहा है अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज। तो क्या है? तो इसका आंसर साफ झलक रहा है। 29 का आंसर ए होगा, कोष के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ फंड होगा। आसान क्वेश्चन था इसलिए हम लोग तेजी में हम आपको बता दिए। 29 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में लिखा है निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है? इन कौन गैर चालू दायित्व है? पहला लिखा है मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर ए होगा। बात समझ में आ गया? आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया होगा, तो चलिए हम आपकी बैटरी चार्ज करने का प्रयास करते हैं। यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। नेक्स्ट, बैटरी चार्ज हो गया ना? चार्ज हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में लिखा है कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष यानी फंड शब्द का आशय है। ऑप्शन ये है केवल रोकड़ यानी ओनली कैश, दूसरा ऑप्शन है करेंट एसेट्स, तीसरा ऑप्शन है करेंट लायबिलिटी, चौथा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। तो 31 का आंसर हम बता देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 31 का आंसर क्या होगा? तो 31 का आंसर डी होगा। क्या होगा? 31 का आंसर डी होगा, एक्सेस ऑफ
करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आदर्श चालू अनुपात होता है, यानी आइडियल करेंट रेशियो इज, तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1 होगा। क्लियर, आप लोग को मालूम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आदर्श चालू अनुपात है 2:1। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 में लिखा है लिक्विडिटी रेशियो इज, यानी तरलता अनुपात में क्या शामिल है। स्टॉक, तो याद रख लीजिए ये तो शामिल नहीं होता, स्टॉक एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद से दिया है करेंट रेशियो एंड लिखा है यहाँ पे लिखा करेंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इधर लिख दिया था। उसके बाद से लिखा है करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो की ग्रॉस नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हम आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट, लिक्विड रेशियो में दो चीज़ शामिल होता है, करेंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो आपका आंसर 33 का आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में लिखा है कार्यशील पूंजी का अर्थ है, यानी नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी फर्स्ट ही में दिया हुआ है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। कौन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बताएं। पहला ऑप्शन दिया है विज्ञापन व्यय, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक व्यय अपलिखित, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, की मजदूरी यानी वेजेस, रेंट यानी किराया क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर 35 का आंसर बी होगा, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। मजा आ गया ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 36 में लिखा है स्कंध आवर्त अनुपात होता है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, किसके अंतर्गत आते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत तो आते नहीं हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के भी अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी रेशियो। बात समझ में आ गया। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन 37 में लिखा हुआ है कि चालू अनुपात होता है, यानी करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो क्या है, तो याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, करेंट रेशियो होता है बैलेंस शीट रेशियो, यानी करेंट रेशियो को बैलेंस शीट रेशियो के नाम से जानते हैं। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 38 में लिखा हुआ है संचालन अनुपात है, यानी ऑपरेटिंग रेशियो इज। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, की एक्टिविटी रेशियो, की सोल्वेंसी रेशियो, की नॉन ऑफ दिस। कमेंट करें, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा 38 का। हम देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा। तो 38 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो 38 का आंसर ए होगा। क्या होगा 38 का आंसर, ए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन 39 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 39 में लिखा है सुरक्षा सीमा है। तो सुरक्षा सीमा क्या है, ऑप्शन है बिक्री घटाव अंशदान, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी बिक्री,
दूसरा लिखा है बीईपी बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री, तीसरा लिखा लास्ट लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 39 का आंसर बी होगा, यानी वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी बिक्री, यानी एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल्स। बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 40 में लिखा है कि निम्न में कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार और क्वेश्चन पढ़कर आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि निम्न में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? ऑप्शन क्या है? तो तकनीकी स्थिरता, लागत विभाजन, बहु उत्पाद फर्म की उपयुक्तता, विक्रय मूल्य में परिवर्तन। तो क्वेश्चन 40 का आंसर क्या होगा? तो हम बता देते हैं। क्वेश्चन 40 का आंसर बता दें। क्वेश्चन 40 का आंसर ए होगा, तकनीकी स्थिरता। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में देखिए कितना आसान लिखा हुआ है। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया 1970 में कि 1975 में कि 1986 में कि 1988 में? वाह, तारीफ़े काबिल हैं आप लोग। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो धड़ाधड़ आंसर आना शुरू हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा? 41 का आंसर बी होगा, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन 42 में लिखा हुआ है उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। तो उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ कौन से देश में हुआ? पहला है भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो हम बता दें इसका आंसर सी होगा, अमेरिका। आप लोग से एक सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको आप तो भारत में हैं ही, यदि आपको कहीं घूमने का मन करें विदेशों में, तो आप इन तीनों जगहों में से कहाँ घूमना पसंद कीजिएगा? इंग्लैंड में कि जापान में कि अमेरिका में? अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है घूमने के लिए तो आप कहाँ घूमना पसंद कीजिएगा? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इन तीनों में से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ घूमने का मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आगे आपके स्क्रीन पे लिखा है भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ये है ऑप्शन है IFCI की ग्रीनले बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैन बैंक। क्या लिखा है? कैन बैंक। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन में लिखा है भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ये है IFCI की ग्रीनले बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैन बैंक। तो हम आपको बता दें इसका आंसर बी होगा, ग्रीनले बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 44 में लिखा है उद्यमी पूंजी में रहता है। तो उद्यमी पूंजी में रहता है, ऑप्शन है उच्च जोखिम में कि साहसिक जोखिम कि कोई जोखिम नहीं कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि 44 का आंसर ए होगा। बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 45 में लिखा है उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा पहलू है? तो ऑप्शन है उत्पादन निरीक्षण की प्रक्रिया निरीक्षण कि निरीक्षण विश्लेषण की उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है भारतीय औद्योगिक विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया वर्ष, यानी किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1975,
1986, 1988, 1990। कमेंट करके बताएं कि 46 का आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर सी होगा 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सॉरी, क्वेश्चन 46 था, क्वेश्चन 46। 46 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 47 में लिखा है अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो 47 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 47 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन देखिए क्वेश्चन 48 में क्या लिखा है? उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? संचालक मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विपणन प्रबंधक की ए और बी दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी संचालक मंडल भी शामिल होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये दोनों शामिल होते हैं। तो आपका आंसर डी होगा। 49 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 49 में है कि प्रबंध है। ये पूर्ण रूप से लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको मालूम है प्रबंध कला भी है, विज्ञान है, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। 50 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन, योर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 में लिखा हुआ है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या लागू होता है? पहला ऑप्शन है क्रेता की सावधानी का नियम, कि विक्रेता की सावधानी का नियम, कि इनमें से कोई नहीं। वो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आंसर धड़ाधड़ एकदम कमेंट का आंसर, इसका आंसर बी होगा, बी होगा, बी होगा। तो लीजिए हम भी बी मार देते हैं। चलिए क्वेश्चन 50 का बी होगा। आई होप, आशा करते हैं कि ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ गया होगा। यदि मज़ा आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। और ये भी बात बिल्कुल लिखना ज़रूरी है कि सर पढ़ने में आज का क्लास मज़ा आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर हम लोग कल इसी समय मिलेंगे शाम 6 बजे। तो आप लोग इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, सर का सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल।